जय माता दी। स्वागत है आपका डिवाइन भक्ति चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास की एक पवित्र और प्रेरणादायक कथा। यह वह मास है जब धरती पर पहला सावन बरसता है, जब खेतों में हरियाली उगती है और जब भक्तों के हृदय में प्रभु विष्णु की भक्ति की नमी फैल जाती है। आषाढ़ मास यह मास है शुद्धि का, साधना का और प्रभु के समीप जाने का। आज हम आपको सुनाते हैं आषाढ़ मास की पहली कथा, जो न केवल एक संत की यात्रा है बल्कि हर उस आत्मा की कथा है जो परमात्मा तक पहुंचना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मराज यमराज का संवाद। बहुत प्राचीन काल की बात है। धर्मराज यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, हे दूतों, बताओ कौन सा मास ऐसा है जिसमें पुण्य कर्म का फल 1000 गुना हो जाता है। दूतों ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे प्रभु, वह मास है आषाढ़। जो इस मास में स्नान, दान, व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। काशी नगरी में एक वृद्ध संत रहते थे। नाम था विभानंद। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य से कहा, वत्स, यह आषाढ़ मास आरंभ हो गया है। अब हमें बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर निकलना चाहिए। शिष्य बोला, गुरुदेव, मार्ग कठिन है, आप वृद्ध हैं, यह यात्रा उचित है क्या? संत बोले, जो आषाढ़ मास में एक एक कदम भी धर्म के पथ पर चलता है और उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। संत और शिष्य निकल पड़े। रास्ते में वर्षा, भूख, थकावट सब सहन किया। एक दिन वन में वे रास्ता भटक गए। भोजन समाप्त शिष्य ने कहा, गुरुदेव, लगता है अब हमारा अंत निकट है। संत मुस्कुराए, वत्स, केवल नारायण नाम लेता चल, आषाढ़ मास की कृपा हमारे साथ है। तभी एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने जल और फल दिया। शिष्य ने पूछा, आप कौन हैं? साधु बोले, मैं स्वयं विष्णु हूं। जो सच्चे मन से इस मास में मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी सहायता को अवश्य आता हूं। और वह अदृश्य हो गए। संत बद्रीनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने कथा, पूजन और भक्ति में समय बिताया। मास के अंत में भगवान विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, वरदान दिया, हे विभानंद, तुझे मोक्ष प्राप्त होगा और जो कोई इस कथा का श्रवण करेगा वह भी लोक प्रलोक में सुखी रहेगा। तो भक्तों, यह कथा केवल संत विभानंद की नहीं, यह उस हर आत्मा की है जो सत्य, भक्ति और सेवा के पथ पर चलती है। आइए इस आषाढ़ मास में हम भी उठाए संकल्प, प्रभु के नाम में लीन होने का, अपने मन को निर्मल करने का और हर दिन को दिव्यता से भरने का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी भक्ति को और गहरा करें। जय माता दी।